इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअ्मिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पिछले 2-3 जुमों में हमने बयान किया कि आजकल जिस दौर में, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, इसमें सब के सब लोग परेशानी में मुब्तला हैं महंगाई की वजह से। फिर हमने कहा कि महंगाई वाकई हमारे मुआशरे में है, लेकिन जितना हमने अपने ऊपर मुसल्लत किया इतना भी नहीं है कि इंसान हमेशा रोना पीटना ही शुरू करे, इतना भी नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें दिया है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो महंगाई है ये हमें नज़र आ रही है। फिर हमने कहा कि मेन वजह क्या है, सबब क्या है। वजह और सबब ये है कि हमारे अंदर कनाअत नहीं है। रब्बुल आलमीन ने जो हमें दिया, जितना हमें दिया, उस पे रब्बुल आलमीन का हम शुक्र अदा नहीं करते हैं। तो कनाअत ना होने की वजह से हमें महंगाई ज़्यादा लग रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, परेशानी है, लेकिन दूसरे जानिब हमारे अंदर रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना भी नहीं है, कनाअत भी नहीं है।
रब्बुल आलमीन ने जो हमें दिया है उस पे हम इक्तिफा भी नहीं कर रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को जो नसीहत फरमाई थी, उस नसीहत पे हम अमल नहीं करते हैं। अगर उस नसीहत पे हम अमल करें तो इंशाअल्लाह हम आबाद होंगे, हम परेशान नहीं होंगे। महंगाई आती जाती रहेगी लेकिन हम लोग परेशान नहीं होंगे, इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते हैं, या अबा हुरैरा कुन वरिअन तकुन अअबदन नास। आगे फरमाते हैं कि वर्द बिमा क़समहुल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुम्हें दिया है, जितना तुम्हें दिया है उस पे राज़ी हो जाओ, रब के दिए हुए पे राज़ी हो जाओ। तकुन अग़नन नास, मुआशरे में सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में फरमाते हैं, लैसल गिना अन कसरतिल अरब इन्नल गिना गिनन नफ्स। अमीर उस इंसान को नहीं कहते हैं जिसके पास माल ज्यादा हो, जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा हो, जिसकी फैक्ट्रियां चलती हो, जो बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको अमीर नहीं कहता। अमीर हकीकत में वो इंसान है जिसका दिल गनी हो, दिल अमीर हो, जिसके दिल में लालच नहीं हो, जिसके दिल में रब के दिए हुए पे रजामंदी हो, जिसको कनाअत कहते हैं। तो जिस इंसान के दिल में कनाअत हो, यही इंसान अमीर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमने बयान की थी पिछले जुमे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़हद फी दुनिया युहिब्बुकल्लाह वज़हद फीमा फी ऐदिन नास युहिब्बुकन नास। दुनिया में जितने लोग हैं, हर इंसान की कोशिश ये होती है कि मुझसे रब्बुल आलमीन मोहब्बत करें, मैं रब्बुल आलमीन का ख़ास बंदा बन जाऊं। क्योंकि जिस इंसान से रब्बुल आलमीन मोहब्बत करें और इंसान रब्बुल आलमीन का ख़ास बंदा बन जाए, फिर रब्बुल आलमीन से जो चाहे, जो मांगे, रब्बुल आलमीन उसे दे देता है। और क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतों से उसे नवाजता है। इसलिए हर इंसान की कोशिश होती है कि रब्बुल आलमीन मुझसे मोहब्बत करे, मैं अल्लाह वाला बन जाऊं। और साथ साथ दूसरी कोशिश इंसान की ये होती है कि लोग मुआशरे में मेरी इज्जत करें, मुझे अच्छी नज़र से देखें, मेरा एक मकाम हो, मैं मुअज़्ज़ज़ हूँ, दोस्तों के माबैन, रिश्तेदारों के माबैन, मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ बन जाऊं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये दोनों बातें जमा किए हैं। इज़हद फी दुनिया युहिब्बुकल्लाह, दुनिया के साथ हद से ज्यादा, हद से बढ़ के मोहब्बत ना करो। दुनिया के साथ वो मोहब्बत ना करो जिसकी वजह से रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करनी पड़े। नहीं, दुनिया से हर इंसान मोहब्बत करता है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। माल, दुनिया में जितना साजो सामान है उससे हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन ये मोहब्बत अगर अपने लिमिट से आगे गुजर जाए, रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में इंसान वाक़े हो जाए, फिर ये गलत है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़हद फी दुनिया युहिब्बुकल्लाह, दुनिया के साथ हद से ज़्यादा मोहब्बत ना करो। युहिब्बुकल्लाह, रब्बुल आलमीन तुझसे मोहब्बत करेगा। दूसरे नंबर पे वज़हद फीमा फी ऐदिन नास युहिब्बुकन नास, लोगों के पास जो माल हैं उससे मुस्तगनी हो जाओ, तम्मा और लालची इंसान ना बनो। युहिब्बुकन नास, लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे।
और आप देखें मुआशरे में जो लालची इंसान हो उससे कोई भी मोहब्बत नहीं करता, कोई भी उसे इज्जत की नजर से नहीं देखता। तो मुस्तगनी बन जाओ, दुनिया में इज्जतमंद रहोगे। इमाम शाफिई रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इज़ा मा कुन्त ज़ा क़ल्बिन क़नूइन फ़अन्त व मालिकुद दुनिया सवाओ। ए इंसान, अगर तेरे दिल में क़नाअत हो, लालच नहीं हो, फ़अन्त व मालिकुद दुनिया सवाओ, आप और दुनियादार इंसान, अमीर इंसान दोनों एक बराबर हो। क्यों? क्योंकि अमीर इंसान के पास माल है, माल की वजह से तम्मा नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं रखता, किसी की चापलूसी नहीं करता, क्योंकि उसके पास माल है, अमीर है। आपके पास अगर माल ना हो, अपने दिल में कनाअत पैदा करो, तो फिर आप भी चापलूसी नहीं करोगे, आप भी किसी से उम्मीद नहीं रखोगे, तो दोनों एक बराबर हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इसी तरह रब्बुल आलमीन ने हमें अपने अंदर कनाअत पैदा करने के कुछ असबाब बताए हैं, कुछ तरीक़े बताए हैं। अगर हम उन पे अमल करें तो इंशाअल्लाह हम अपने दिल में कनाअत पैदा कर लेंगे, हमारे दिल में कनाअत जैसी नेमत पैदा होगी और हमारे दिल से लालच को रब्बुल आलमीन ख़त्म कर देगा, और दुनिया के साथ जो हद से बढ़ के मोहब्बत है उसको भी रब्बुल आलमीन ख़त्म कर देगा। सबसे पहले नंबर पे इंसान अगर अपने दिल में कनाअत पैदा करना चाहता हो और रब्बुल आलमीन के दिए हुए पे अपने आप को, अपने दिल को राजी और मुतमईन करना चाहता हो, तो इंसान इस बात पे यकीन कर ले कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है, रब्बुल आलमीन ने ही मुझे रिज़्क़ देना है, इंसान ने, किसी ने मुझे रिज़्क़ नहीं देना, रिज़्क़ देने वाला रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रिज़्क़ देने वाला है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु, रब्बुल आलमीन ही रिज़्क़ देने वाला है। मतलब क्या है? रब्बुल आलमीन ही रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं है। जब रब्बुल आलमीन ने मुझे रिज़्क़ देना है और रब्बुल आलमीन मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने मुझे पैदा किया है, तो कभी रब्बुल आलमीन मेरे लिए शर पसंद करेगा, शर इख्तियार करेगा मेरे लिए रब्बुल आलमीन? कभी नहीं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युहन्नास इत्तकुल्लाह, लोगो अल्लाह से डरो, नेक बन जाओ, व अजमिलू फी तलब, माल कमाने में सही रास्ता इख्तियार करो, दो नंबरी ना करो। इत्तकुल्लाह व अजमिलू फी तलब, अल्लाह से डरो, कारोबार में, माल कमाने में धोखा, फ्रॉड, दो नंबरी ना करो। क्यों? फ़इन्न नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तौफ़िय रिज़्क़हा, किसी इंसान ने दुनिया से उस वक़्त तक नहीं जाना, मरना नहीं है जब तक उसके मुक़द्दर में रब्बुल आलमीन ने जितना माल लिखा है वो हासिल ना कर ले। कभी ऐसा नहीं होता, रब्बुल आलमीन ने जो लिखा है आपके लिए वो आपको मिलना ही मिलना है, उसके बाद दुनिया से रुखसत होना है। लेकिन इंसान कभी कभी जल्दबाजी करता है, रब्बुल आलमीन ने जो मेरे लिए माल लिखा हुआ है उस पे इक्तिफा नहीं करता हूं, तो क्या करता है इंसान? दो नंबरी और फ्रॉड करके वही माल कमाता है जो रब्बुल आलमीन ने उसके मुकद्दर में लिखा है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व इन अबता अन्हा, अगरचे आपको ये माल जल्दी ना भी मिले लेकिन मिलना ही मिलना है जो रब्बुल आलमीन ने लिखा है आपके बारे में, आपके मुकद्दर में। फत्तकुल्लाह व अजमिलू फी तलब,
फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व अजमिलू फी तलब, माल और दुनिया हलाल तरीके से कमाओ। व अजमिलू फी तलब, खुदू मा हल्ला वदऊ मा हर्रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको हलाल किया है वो ले लो, जो हलाल है वो ले लो, और जिस चीज़ को रब्बुल आलमीन ने हराम किया है उसको ना लो, छोड़ दो। तो इंसान सबसे पहले नंबर पे अपने दिल में ये सोचें, ये ईमान रखें कि रब्बुल आलमीन ने ही रिज़्क़ देना है, और दुनिया के सारे लोग जमा हो जाएं, रब्बुल आलमीन ने जो मेरे लिए लिखा है वो रोक नहीं सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत फरमा रहे, वअलम अन्नल उम्मा लव इज्तमअत अला अन यनफऊक बिशैइन लम यनफऊक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, वलव इज्तमअू अला अन यदुर्रूक बिशैइन लम यदुर्रूक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक। इब्न अब्बास, ये बात समझो, यकीन कर लो, इस बात पे ईमान रखो कि दुनिया के सारे लोग जमा हो जाएं, रब्बुल आलमीन ने तेरे लिए जो खैर लिखा है वो रोकना चाहें, मना करना चाहें, बंद करना चाहें, नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और दुनिया के सारे लोग जमा हो जाएं, आपको जो शर आपके लिए रब्बुल आलमीन ने लिखा है, जो नुकसान आपको पहुंचना है रब्बुल आलमीन ने आपके लिए लिखा है, उसको बंद करना चाहें, रोकना चाहें, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। रब्बुल आलमीन ने जिस कलम को कहा था कि लिखो, वो कलम रुफ़िअतिल अक़लाम, अक़लाम जो है वो उठाए गए हैं, वजफ़्फ़तिस सुहुफ़, और जो लिखा हुआ था वो भी सूख गए रजिस्टर में। मतलब क्या है? उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। मा युबद्दलुल क़ौलु लदई, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जो मैंने लिखा है रजिस्टर में, तेरे नामे अमाल में जो मैंने लिखा है, ए इंसान, आदम की औलाद, मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मुमकिन है किसी के जहन में आए कि रब्बुल आलमीन ने शायद मेरे लिए अच्छा नहीं लिखा हो। डायरेक्ट रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद, ए इंसान, मैं तुझ पे जुल्म भी नहीं करता, तेरे लिए जो कुछ मैंने लिखा है वही मिलना है। तो फिर दो नंबरी किस बात की, लालच किस बात की? दूसरे नंबर पे इंसान यकीन कर ले कि ये दुनिया ज़ाइल होने वाली है, या तो मैं दुनिया से चला जाऊंगा, रुखसत हो जाऊंगा, या क़यामत कायम होगी, तो दोनों सूरतों में दुनिया से जाना ही जाना है। इंसान जब ये यकीन कर ले, ये अकीदा बना ले, तो इंसान फिर लालच नहीं करता, इंसान तम्मा नहीं होता, रब के दिए हुए पे राजी हो जाता है। और देखें दुनिया में कितने गुनाहगार लोग आए, कितने रब्बुल आलमीन के नाफरमान आए, फिरऔन, नमरूद, कारून जैसे अमीर लोग, हामान, बड़े बड़े ओहदेदार, सारे चले गए, आज कोई भी मौजूद नहीं है। इसी तरह रब्बुल आलमीन के नेक बंदे भी आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ये सारे बाकी अनबिया सारे दुनिया से रुखसत हो गए, कोई भी हमारे दरमियान में नहीं रहे। तो इसी तरह अगर मैं और आप नेक बन जाएं फिर भी हमने जाना है, अल्लाह ना करे अगर हम गुनाहगार बन जाएं तो फिर भी हमने जाना है। दुनिया में हम सारी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए हैं, कुछ साल है उसके बाद हमने जाना है, तो फिर लालच क्यों कर रहे हैं? रब के दिए हुए पे राजी क्यों नहीं हो रहे हैं?
तीसरे नंबर पे इंसान दुनिया में दुनियावी मामलात में अपने से कमतर लोगों को देखें, अपने से गरीब लोगों को, और दीनी मामलात में अपने से अच्छे लोगों को देखें, तो फिर इंसान के दिल में कनाअत जैसी नेमत रब्बुल आलमीन की पैदा होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, लोगों ओ मेरे उम्मती, आप अपने से कमतर लोगों को देखें, गरीब लोगों को देखें, जो आपसे ज्यादा गरीब हैं। आप महीने की 50,000 तनख्वाह ले रहे हैं, आप उस इंसान को देखें जो 40,000 ले रहा है। 40,000 लेने वाला 30,000 लेने वाले को देखें, तो ये जिंदगी फिर सही चलेगी। इंसान के दिल में हिर्स नहीं होगा, इंसान रब्बुल आलमीन के दिए हुए पे राजी होगा। फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो आपसे अमीर हैं उन लोगों को ना देखो। मैं 50,000 तनख्वाह ले रहा हूं, वो फलां 80,000 ले रहा है, तो इंसान के दिल में फिर वसवसे पैदा होंगे। फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फहुवा अजदरु अल्ला तज़दरु निअमत अल्लाह, अगर आप इस तरह करेंगे तो रब्बुल आलमीन की नेमत की नाशुक्री कभी नहीं करोगे, नाशुक्री में वाक़े नहीं होगे। दूसरी रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा रअा अहदुकुम मन फौक़हु फ़िल माल वल हसब फ़लयंज़ुर इला मन हुवा दूनहु फ़िल माल वल हसब, अगर आप मुआशरे में कभी आपको वो इंसान नजर आए जो आपसे माल के लिहाज हैं, ओहदे के लिहाज से आपसे बेहतर हो, तो आप अपने से कमतर लोगों को देखें, आप मुतमईन हो जाएंगे। और वाकई होता भी ऐसा ही है। चौथे नंबर पे इंसान अपने आप को तालीम दे कि मैंने हद से ज्यादा खर्च नहीं करना, अपने ज़रूरियात को कम करना है। देखें, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कहे कि या अल्लाह जो मुझे माल मिला है ये मेरे लिए काफ़ी है, या अल्लाह आज के बाद मुझे माल नहीं चाहिए। कोई है? क़ारून ने ये नहीं कहा, फ़िरऔन ने नहीं कहा कि जो मेरे पास है काफ़ी है, किसी ने नहीं कहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ कान लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हब लब्तगा सालिसहुमा, अगर आदम की औलाद के पास 2 वादी हो सोने से भरे हुए, तो फिर भी आदम की औलाद क्या कहेगा? एक और हो तो फिर मैं अमीर हो जाऊंगा, तीसरा मिल जाए, छोटा मिल जाए ना, फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। आप देखें मुआशरे में 10 साल पहले मैं और आप और हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब क्या कहते थे? हमें 5 लाख रुपए मिल जाए ना, हम कारोबार शुरू करेंगे, अमीर हो जाएंगे। हमें सबसे बड़ी रकम 5 लाख नजर आती थी। फिर जब 5 लाख रब्बुल आलमीन ने दिए, नहीं 10 हो जाए ना, फिर बस उसके बाद मैं अमीर हो जाऊंगा। 10 भी दिए रब्बुल आलमीन ने, नहीं 20 लाख मिल जाए ना, फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। 50 लाख मिल जाए मैं अमीर हो जाऊंगा। रब्बुल आलमीन ने 50 लाख भी दिए, हम अमीर नहीं हुए। क्यों? हमारे अंदर कनाअत नहीं है, कनाअत से हम महरूम हैं। इसलिए उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, इख्शौशिनु बिन्निअम फ़इन्नन्निअम ला तदूम, इख्शौशिनु बिन्निअम फ़इन्नन्निअम ला तदूम। लोगों, नेमतों में घुस के जिंदगी ना गुजारो और नेमतों से थोड़े से दूर रहो। फ़इन्नन्निअम ला तदूम, क्योंकि ये नेमतें हमेशा नहीं होती। आप देखिए मुआशरे में आज कोई इंसान गरीब है, कल अमीर हो गया, 10 साल पहले अमीर था, आज गरीब है। होता है इस तरह या नहीं? कई लोग हमने देखे, कई हमने अपने रिश्तेदार देखे। इसलिए रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इबादुर रहमान, जो रब्बुल आलमीन के ख़ास बंदे हैं, नेक बंदे हैं, उनके सिफ़ात क्या हैं? वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू,
वलम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदे क्या करते हैं? उनके अंदर दो सिफ़ात हैं। आइए हम भी ये दो सिफ़ात अपने अंदर पैदा करें, इबादुर रहमान बन जाएंगे। पहले नंबर पे वो क्या करते हैं? इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू, जब वो खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते हैं, अपनी ज़रूरियात को कम से कम कर लेते हैं, हद से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद के घर नहीं लेके आते हैं। कोई भी चीज़ बाज़ार में मिल जाए ख़रीद लो, कोई भी मकान मिल जाए तो ख़रीद लो, नहीं। वलम यक़्तुरू, साथ साथ कंजूसी भी नहीं करते हैं, ना वो हद से बढ़ के खर्च करते हैं ना कंजूसी करते हैं, और दरमियान में वकान बैन ज़ालिका क़वामा, दरमियान में ज़िंदगी गुजारते हैं। 5वें नंबर पे इंसान ये अक़ीदा बनाए, यकीन कर ले कि रब्बुल आलमीन ने बाज़ लोगों को दुनिया में अमीर बनाया, बाज़ को गरीब बनाया, बाज़ को सेहत दी, बाज़ को बीमार बनाया, ताकि रब्बुल आलमीन इम्तिहान कर ले, और रब्बुल आलमीन की हिकमतें हैं इसमें, तो इंसान के दिल को तसल्ली मिलेगी। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, क्या ये लोग चाहते हैं कि रब्बुल आलमीन की रहमत को तकसीम करें? रहमत तो हम तकसीम करते हैं, माल हम तकसीम करते हैं। इसी तरह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्द व रफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ बअज़िन दरजात, रब्बुल आलमीन ने बाज़ को अमीर बनाया, बाज़ को गरीब बनाया, बाज़ को बिजनेसमैन बनाया तो बाज़ को किसान बनाया, बाज़ को टीचर बनाया, बाज़ को डॉक्टर बनाया। क्यों? वजह क्या है? लियत्तखिज़ बअज़ुहुम बअज़न सुखरिया, ताकि एक दूसरे की खिदमत कर सकें, एक दूसरे को ताबे बना सकें। कैसे ताबे बनाएं? बिजनेसमैन के पास तो पैसे हैं लेकिन उसके पास गंदम नहीं है, कहां से लेके आए? पैसे तो नहीं खाएगा। तो किसान का मोहताज है, किसान के पास गंदम तो है लेकिन पैसे नहीं है। अब कारोबारी का मोहताज है, ये दोनों इनके पास पैसे और गंदम तो है, खाने पीने के असबाब हैं, लेकिन बीमार हो जाएं तो डॉक्टर के मोहताज हैं। डॉक्टर के पास इलाज तो है लेकिन पैसा नहीं है, वो दूसरों का मोहताज है। तो दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मुस्तगनी हो। फिरऔन जो अपने आप को कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अपने आप को रब्बुल आलमीन तस्वुर करता था, लेकिन साथ साथ वो कारून और हामान अपने वजीर का मोहताज था। या हामानो इब्नि ली सरहन लअल्ली अबलुगुल अस्बाब, हामान का मोहताज था। जब फिरऔन अकेले कामिल मुकम्मल मुस्तगनी नहीं है तो मैं या आप मुस्तगनी हो सकते हैं? छठे नंबर पे जो असबाब शरीयत ने हमें बताए हैं वो ये है कि इंसान ये सोचें कि रब्बुल आलमीन ने मुझे अगर अमीर बनाया है तो इसमें मेरे लिए बेहतरी है, या रब्बुल आलमीन ने मुझे गरीब बनाया है इसमें मेरे लिए बेहतरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पिछले जुमे हमने ये हदीस बयान की थी, इन्नल्लाह लयहमी अब्दहुल मुमिन मिनद दुनिया व हुवा युहिब्बुहा। कभी कभार अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदे को, अपने ताबेदार बंदे को दुनिया से रोक लेता है, उसको माल नहीं देता है। वह हुवा युहिब्बुहा वह हुवा युहिब्बुहु, और रब्बुल आलमीन इस इंसान से मोहब्बत भी करता है। वह हुवा युहिब्बु, क्यों? कमा तहमून मरीज़कुम मिन अत्तआमी वश्शराबि तखाफून अलैहि, जिस तरह आप अपने बीमार को खाने पीने से मना करते हैं। क्यों? मोहब्बत की वजह से। आपके वालिद साहब हैं, आपकी वालिदा हैं, बीमार हैं वो,
उनका दिल करता है कि हम ये चीज़ खाएं, लेकिन आप नहीं देते हैं उनको। क्यों? शफ़क़त की वजह से। इसी तरह रब्बुल आलमीन भी मुझ पे और आप पे शफ़क़त करते हुए हमें कुछ चीज़ें नहीं देता, तो हम फिर लालच किस बात पे कर रहे हैं? हम फरियाद क्यों कर रहे हैं? परेशान क्यों हो रहे हैं? रब के दिए हुए पे राज़ी क्यों नहीं हो रहे? तो हमें चाहिए कि हम रब्बुल आलमीन के दिए हुए पे राज़ी हो जाएं, ताकि रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो। नबी रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशा। अगर इंसान दुनिया ही चाहता हो तो हम उसको दुनिया दे देंगे, लेकिन आखिरत में उसके पास कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ नहीं होगा आखिरत में। फिर उम्मीद ना रखे कि मुझे जन्नत भी रब्बुल आलमीन देगा, आखिरत में भी मैं आबाद हो जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। तो इंसान को चाहिए कि अपने अंदर कनाअत पैदा करे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये कहे कि मैं दुनिया नहीं कमाना चाहता, मैं घर में बैठ जाता हूं, दुनिया मुझे रब्बुल आलमीन दे तो फिर भी नहीं लेना चाहता। नहीं नहीं, इसका मतलब कतअन ये नहीं है कि इंसान दुनिया को बिल्कुल छोड़ दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बीमारी के बाद वो ठीक हो गए, सेहतयाब हो गए, अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल कर रहे थे, सोने की टिड्डी आई उन पे गिरी। उन्होंने जब देखा सोने की टिड्डी गिर रही हैं तो वो उठाने लगे। रब्बुल आलमीन ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को कहा, या अय्यूब अलम अगनैतुका अलम अकुन अगनैतुक अम्मा तरा। अय्यूब, तुझे मैंने इतना सारा माल नहीं दिया, ये तेरे लिए काफ़ी नहीं है, अब ये भी उठा रहे हो, ये भी जमा कर रहे हो। अय्यूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रब्बी बला, या अल्लाह क्यों नहीं, मेरे लिए वो काफ़ी हैं, मैं उस पर राज़ी हूँ, लेकिन वलाकिन ला गिना ली अन बरकतिक, लेकिन तेरी बरकत और तेरी नेमत से मैं कभी भी मुस्तगनी नहीं हो सकता हूँ। या अल्लाह, मैं तेरा मोहताज ही हूँ, तो मुझे जितना मिलता जाएगा मैं उस पर और खुश और राज़ी होता जाऊँगा, लेकिन अगर ना मिले तो जितना मुझे मिला है उस पर मैं राज़ी हूँ। कहने का मकसद क्या है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम रब के दिए हुए पे राज़ी थे, तो मैं और आप भी रब्बुल आलमीन के दिए हुए पे राज़ी हो जाए, कनाअत इख्तियार करें। हाँ, अगर रब्बुल आलमीन हमें और दे दे, खैर का कोई और दरवाज़ा खोल दे हम पे, तो हम उस पे रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें और वो ले लें। कनाअत का मतलब ये नहीं है कि इंसान दुनिया ज़ाया कर दे और रब्बुल आलमीन खैर का दरवाज़ा खोल रहा है, ये कहे नहीं चाहिए मुझे, नहीं नहीं, ले लें, रब का शुक्र अदा करें। लेकिन कनाअत का मतलब ये है, अगर जिस दरवाजे की उम्मीद रखते हो वो दरवाज़ा रब्बुल आलमीन ना खोले तुझ पे, तो परेशान नहीं होना, रब के दिए हुए पे राज़ी होना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अन्बिया वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।